गाइज मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मुझे मैक्सिमम 80,000 तक का लिमिट मिला है और बस 3 सिंपल स्टेप करूंगा और मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है और आप काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका सिविल स्कोर या इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपका बार बार लोन ही रिजेक्टेड हो जाता होगा, तो इस वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका 400, 500, 600 भी अगर आपका सिविल स्कोर है, फिर भी आपको कुछ ना कुछ अमाउंट लाइक आपका 10,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1.5 लाख तक का लोन अप्रूव होकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और ये एप्लीकेशन मैं आरबीआई द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन लेकर के आ गया हूं, क्योंकि काफी सारे लोग बोलते हैं कि 7 डेज वाला लोन एप्लीकेशन रिपेमेंट के नाम पे हरासमेंट एंड ब्लैकमेल करता है। इसीलिए मैं आप लोग के लिए नया लोन एप्लीकेशन लेकर के आ गया हूं, जो कि आपको एनबीएफसी और आरबीआई द्वारा लाइसेंस किया गया एप्लीकेशन है। और आपको इस एप्लीकेशन में कम से कम सिविल स्कोर पर भी आपको 1.5 लाख तक का लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। सबसे पहले इस एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है, और वीडियो के लास्ट में बोनस टिप्स भी देने वाला हूं। तो सबसे पहले वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। तो गाइस सबसे पहले इस एप्लीकेशन की रेटिंग की अगर मैं बात करूं, जिसका 4.4 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है, जो कि जबरदस्त एक एप्लीकेशन के लिए 4 से ज्यादा रेटिंग माना जाता है। और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने डाउनलोड करके इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और लोगों का इस एप्लीकेशन में 10,000, 40,000, 50,000, 1.5 लाख तक का आपका लोन अप्रूव होकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी हो रहा है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में ये एप्लीकेशन 1.5 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है और रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको बताऊं एग्जांपल के रूप में और इसके अबाउट फीचर्स में कि यदि अगर आप इस एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको मिनिमम आपका 6,000 और मैक्सिमम 1.5 लाख यानी कि 6,000 से लेकर के 1.5 लाख तक का आपका लोन प्रोवाइड किया जाता है। रिपेमेंट करने का समय 95 दिन से लेकर के 365 दिन तक के लिए रिपेमेंट करने का समय मिलता है, यानी 3 महीने से लेकर के 12 महीने तक। और एनुअल इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 35% पर एनम के हिसाब से आपको एनुअल इंटरेस्ट रेट लगता है। और इस एप्लीकेशन में आपका अगर आपका क्रेडिट स्कोर सही भी है, फिर भी आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। और आपका एक बार आपका लोन अमाउंट का 2% आपका हैंडलिंग फी लगता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इस एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये एप्लीकेशन देख सकते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई द्वारा लाइसेंस किया गया एप्लीकेशन है। तो आपको प्रूफ के साथ मैं आपको बता दिया। अब इसका कुछ क्वालिफिकेशन समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो ही आप इस एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। और आपका एज कम से कम 18 साल होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। यदि अगर आप सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो तो 10 से 15,000 रुपए पैसे ऑन कर पाते हो तो आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन अप्रूव हो जाता है। अब इसका रीपेमेंट का मेथड समझ लेते हैं। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो गाइज मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई किए, अगर आपका 50,000 का लोन अप्रूव होता है, रिपेमेंट करने का समय 95 दिन के लिए मिलता है और इंटरेस्ट रेट आपका 15% पर एनम के हिसाब से लगता है, तो टोटल आपका पेएबल हो जाता है 50,000 का लोन अप्रूव होता है 15% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 95 दिन के लिए, तो 1952 रुपया आपका टोटल इंटरेस्ट रेट हो जाता है। और हैंडलिंग फी आपका लोन अमाउंट का 2% यानी कि 1,000 है और 18% आपका जीएसटी यानी कि 1180 रुपया आपका टोटल, यानी कि अब आपको टोटल रिपेमेंट करना पड़ता है। 50,000 का लोन मिला तो 50,000 प्लस में आपका इंटरेस्ट रेट 1952 रुपया और जीएसटी और हैंडलिंग फी मिला करके 1180 रुपया, तो टोटल आपको 50,000 को रिपेमेंट करना पड़ेगा 53,132 रुपया और पर मंथ ईएमआई 17,711 रुपया 95 दिन के अंदर आपको क्लियर करना है। यानी कि कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। तो गाइस सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डिस्क्रिप्शन के थ्रू इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है।
उसके बाद यहाँ पे आपको कैश ऑन द इंस्टेंटली आपका मिल जाता है। नेक्स्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद अगेन से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अगेन से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर। उसके बाद अब आता है आपका गेट स्टार्टेड का ऑप्शन, आपको गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब आता है आपका डिस्क्लोजर जो है स्टेटमेंट आपका निकल के आता है। तो गाइज आपको कुछ समय तक वेट करते हो, कुछ आपसे परमिशन मांगेगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एसएमएस का परमिशन मांगता है, उसके बाद कैमरा का परमिशन मांगता है, लोकेशन का परमिशन मांगता है, कैलेंडर का मांगता है, आपका डाटा यूजेस का कुछ आपका थर्ड पार्टी एप्लीकेशन होगा, इन सब सारे का परमिशन मांगता है। तो लास्ट तक स्क्रॉल करके नीचे में एग्री का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज आपको लास्ट तक आपको स्क्रॉल कर देना है। उसके बाद नीचे में एग्री का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद कुछ समय तक वेट करोगे तो देख सकते हो, जैसा कि मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, प्रूफ के साथ मैं बताया था कि मैक्सिमम लिमिट मेरे को इस एप्लीकेशन में मेरा 550 ही सिविल स्कोर था, फिर भी 80,000 तक मिला है। अगर आपका 400 450 होगा तो आपको 40,000 50,000 आराम से आपका लोन अमाउंट अप्रूव हो जाएगा। और रिपेमेंट करने का समय 91 दिन से ज्यादा, और इंटरेस्ट रेट पर मंथ के हिसाब से 1% से लेकर के 2% तक का आपको देखने के लिए मिल जाता है। यदि अगर अब आपको सचमुच लोन की आवश्यकता है, इसके बाद जो तरीका बताऊंगा उस तरीके को आपको फॉलो करना है। यहां पे गेट माई लिमिट का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद अब आपको लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होता है। लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए यहां पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर ले। तो गाइस मैंने अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लिया। जैसे ही आप अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेते हो, उसके बाद गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद 60 सेकंड के अंदर आपके अपने मोबाइल नंबर पे जो आप मोबाइल नंबर यहां पे फिल करोगे उस वाले नंबर पे आपका ओटीपी जाता है। उसके बाद परमिशन दोगे तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, या कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, या सही तरीके से आपको डिटेल्स देख करके ओटीपी का। उसके बाद आपको 60 सेकंड के अंदर ही फिल करोगे। अगर 60 सेकंड के अंदर आपका ओटीपी नहीं आता है तो अगेन से रीसेंट ओटीपी पर यहां पे क्लिक करोगे तो आपका ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल करके कन्फर्म वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद जैसे ही आप कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपका रीडायरेक्ट क्लिक कर रहा है आपके अपने मोबाइल नंबर से जो एप्लीकेशन में आप लॉगिन कर रहे हो, तो अच्छे तरीके से यहां पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो रहा है। तो गाइस जैसे ही आप कुछ समय तक वेट करते हो तो देख सकते हो यहां पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब आपको 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करना है और आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो यदि अगर अब लोन चाहिए तो गेट माई लिमिट पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको कुछ समय तक वेट करना है। और गाइस जैसे ही कुछ समय तक वेट करते हो तो यहां पे अब आपको अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, बैंक इंफॉर्मेशन फिल करके आपका रिपेमेंट डिटेल दिखाएगा और आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। तो यहां पे नीचे में एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और जितने बार भी आपसे परमिशन मांगेगा आपको अलाउ 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 सारे परमिशन को आपको अलाउ करना है। उसके बाद अब आता है यहां पे अब आपको देखने के लिए मिल जाता है पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में यहां पे सैलरी रेंज आपको देखने के लिए मिल जाता है। एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आप सैलरी पर्सन हो तो कितना अमाउंट में आपका पर मंथ अर्निंग होता होगा। अगर कोई कंपनी में काम करते होगे या बिजनेस वगैरह करते होगे तो आप अपने हिसाब से आपको सैलरी आपका यहां पे आपको फिल कर लेना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, तो एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अनमैरिड हो, मैरिड हो, डाइवोर्स हो या विडोज हो तो आप अपने हिसाब से आपको अपना मैरिटल स्टेटस आपको फिल कर लेना है। उसके बाद जॉब पोजीशन सिलेक्ट करना है, एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पे काफी सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो जो भी आप जॉब करते हो वहां पे आपका पोजीशन किस चीज का है तो आप अपने हिसाब से आपका जॉब का पोजीशन आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपको एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना यहां पे नो एजुकेशन है या प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट या डॉक्टर, तो आप अपने हिसाब से आपको यहां पे सिलेक्ट कर लेना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। उसके बाद एक आपको ईमेल आईडी फिल करना है। तो चलिए मैं अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल कर लेता हूं अच्छे तरीके से। तो गाइस मैंने अपना सारा डिटेल्स फिल कर लिया। जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल कर लेते हो नीचे में टिक करना है कंप्लीट द फॉर्म रिसीव अ एडिशनल अमाउंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अब आता है यहां पे आपका इमरजेंसी कॉन्टेक्ट लिस्ट का नंबर आपको फिल करने के लिए। जी हां दोस्तों आपने सही सुना, तो यहां पे इसलिए कॉन्टेक्ट लिस्ट का यहां पे नंबर इसमें
में तो 2 ही मांग रहा है, तो 2 इसलिए मांगता है ताकि अगर आपका लोन अप्रूव हो गया, रिपेमेंट नहीं करते हो, तो जो भी जिनका रिलेशनशिप नाम डाल करके उनका नंबर सेव करोगे तो यहाँ पे क्या होगा ना कि जाएगा कॉल और उनको बताया जाएगा कि हाँ रिपेमेंट नहीं किए हैं, लोन लिए हैं आप, ये आपका नंबर दिए थे, जरा इनको याद दिलाइए। अगर आप रिपेमेंट नहीं करोगे तो आपके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। तो रिलेशनशिप आपको 1 सेलेक्ट करने के लिए एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हो फादर का, रिलेटिव्स का, कॉलीग का या फ्रेंड का, इनमें से किसी का भी आप नंबर डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर का नंबर डाल करके कॉन्टेक्ट लिस्ट से नंबर भी निकालना पड़ता है। तो मैं अपना फादर का नंबर डाल करके कॉन्टेक्ट लिस्ट में से नंबर भी निकाल दिया और यहाँ पे देख सकते हो नेम भी यहाँ पे आ गया। उसके बाद कॉन्टेक्ट लिस्ट 2 में भी सेम आपको रिलेशन सेलेक्ट करके कॉलीग का, फ्रेंड का या किसी का भी आपको डाल देना है। तो चलिए मैं अच्छे तरीके से फिल कर लेता हूं। तो गाइज मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर 1 और कॉन्टेक्ट का 2 अच्छे तरीके से फिल कर दिया। देखो अगर आप 7 डेज वाला लोन एप्लीकेशन से लोन ले रहे हो ना, तो रियल नंबर नहीं देना है, यहाँ पे फेक कॉन्टेक्ट लिस्ट तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अपना सही तरीके से फिल किया क्योंकि ये आरबीआई द्वारा ऑथराइज लग रहा है। अब लोन के लिए अप्लाई करते हैं उसके बाद आपको पता चलेगा कि 7 डेज वाला है या फेक है। अगर आप चाहो तो मतलब कि लाइक कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लो तो आप फेक नंबर भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये डिटेल्स फिल करने के बाद उसके बाद अब आता है यहाँ पे देखने के लिए हैव अ टेक अ लोन प्रोवियस। तो यहाँ पे देख सकते हो इसका कहने का मतलब है कि अगर आप पहले लोन लिए हो कौन से एप्लीकेशन से, या लिए हो या नहीं लिए हो, तो अगर लिए हो तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, अगर नहीं लिए हो तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद है आई हैव नॉट डिफॉल्टेड ऑन एनी लोन से इन द पास्ट, यानी इसका कहने का मतलब है कि अगर आप पहले लोन लिए थे तो क्या उसको आप रिपेमेंट किए हो या कभी डिफॉल्ट किए हो या नहीं किए हो, तो यहाँ पे आपको करना है नो। उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव अ डिपेंडेंस, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। अगर कुछ नहीं है क्योंकि आप लोन ही नहीं लिए हो तो सारे में नो नो कर देना है। उसके बाद माई सोर्स ऑफ इनकम इज, यहाँ पे आपको लीगल सोर्स, तो अगर आपका लीगल सोर्स से है तो यस, या इलीगल से है तो नो। तो यहाँ पे आपको यस करना है क्योंकि भाई अगर आप सैलरी पर्सन हो तो कोई कंपनी में काम कर रहे होगे तो सही कंपनी में काम कर रहे होगे ना, फेक तो कंपनी आपका होगा नहीं। तो आपको ये तरीके से आपको फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको पैन कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे आपका सेल्फी वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो चलिए मैं अपना सारा डिटेल्स फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइज मैंने अपना सारा डिटेल्स फिल करके बैंक अकाउंट ऐड करके सबमिट किया। उसके बाद 24 घंटे तक आपको वेट करना है और बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो 24 घंटे के बाद आपके अपने मोबाइल नंबर पे ईमेल पे मेल आ जाएगा कि आपका लोन अप्रूव हो गया। और बैंक अकाउंट ऐड किए रहोगे तो 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपके अपने बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरीके से लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। बोनस टिप्स की मैं बात करूं उससे पहले इस एप्लीकेशन की मैं बात करूं जिसका नाम है चमक वॉलेट लोन एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक दे दिया हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखो ये एप्लीकेशन अपने अबाउट फीचर्स में बोलता है 95 दिन से लेकर के 365 दिन तक का रिपेमेंट करने का समय दूंगा। लेकिन अगर आपको 7 डेज के नाम पे लोन देता है तो आपको 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं लेना है, क्योंकि काफी सारे सब्सक्राइबर कमेंट करते हैं कि 7 डेज वाला लोन एप्लीकेशन रिपेमेंट के नाम पे टॉर्चर कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है। तो आपको सोच समझ करके ही लोन लेना है। कोई भी कारण बस लोन अप्रूव नहीं होता है तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, या एक एक ऐप का भी लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में जो कि आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है। वीडियोस को देखो और एक एक ऐप पे क्लिक करके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।